हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ किंग द लैंड के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इन दोनों का ना यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। यहाँ पे सारा गुआंग का इंटरव्यू ले रही थी और साथ ही में उसके मॉम के बारे में ना उससे कुछ क्वेश्चन पूछती है। और यहाँ पे गुआंग को ना अपने मॉम के बारे में सुनते पता नहीं क्यों तो गुस्सा आ गया था, और वो वहाँ से गुस्से में ना इंटरव्यू बीच में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ये लाइव ब्रॉडकास्ट खराब ना हो तो इसकी सारी ही जिम्मेदारी ना अब सारंग के ऊपर आ चुकी थी, और वो फिर भी ना बहुत ही अच्छी तरीके से सारी सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेती है। तो वो यहाँ पे असल में बताने लग जाती है कि वो ना बचपन में अपनी मॉम के साथ ऐसे ही एक होटल में आई थी, और तब से मेरा ड्रीम बन चुका था कि अपनी पूरी जिंदगी ना मैं होटल में रहूं, और वो होटल बिल्कुल ना एक किंग होटल जैसा ही था। तो यहाँ पे असल में इधर किंग होटल का स्टाफ भी ना होटल के अंदर उसका इंटरव्यू देख रहे थे, और ये सभी लोग और गुआंग के डैड उसका इंटरव्यू देख के ना उसकी ऐसी बातें सुन के काफी खुश हो रहे थे। और इधर यहाँ पे गुआंग को उसके डैड की और उसकी बहन की कही हुई ना वो कड़वी बातें याद आने लगती है। और यहाँ पे वो जैसे जैसे खुद को संभाल के ना वापस इंटरव्यू में चला गया था, और वो यहाँ पे ये समझ भी चुका था कि ये सारी चीजें ना उसके बहन ने की है। वो फिर यहाँ पे इंटरव्यू में वापस जाके सारंग से उसके क्वेश्चन मांगता है, और वो यहाँ पे ना उन्हें हवा में फेंक देता है, और वो उससे कह रहा था कि तुम ना अपनी तरफ से कोई सवाल पूछो। तो यहाँ पे सारंग फिर उससे असल में ये पूछती है कि क्या तुम्हें सनसेट देखना पसंद है। और इसके बाद ना वो यहाँ पे खड़े होके फिर सनसेट देखने लग जाते हैं, और वही यहाँ पे पीछे से ना एक फोटोग्राफर उनकी यहाँ पे पीछे से सनसेट के साथ काफी अच्छे से एक फोटो भी लेता है। और यहाँ पे फिर इंटरव्यू खत्म होने के बाद ना इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गई थी। यहाँ पे सारंग गुयोंग से कह रही थी कि तुम तो यहाँ कंपनी के अंदर ना सिर्फ टाइम पास के लिए आए हो, ये तो तुम्हारे लिए ना बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ मेरे और मेरे जैसे बाकी लोग ना काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। तुम्हारे लिए भले ही ये सारी चीजें सिर्फ मजाक होगी, और इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस मजाक की वजह से फेंका हुआ पत्थर मुझे लगे। तो यहाँ पे फिर गुआंग ने सारंग के करीब आके उससे कह रहा था कि तुम्हें पता भी है तुमने जो आज मेरी तरफ पत्थर फेंका वो कैसा था। ये सब कह के ना असल में फिर वो वहां से चला गया था। वही फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, इनका फोटोशूट चल रहा था, और वो यहाँ पे फोटो के लिए ना डिफरेंट लोकेशन पे भी जाते हैं। यहाँ पे फोटोग्राफर उसे स्माइल करने के लिए भी कहता है गुआन को, लेकिन यहाँ तो वो किसी भी पिक्चर में ठीक से स्माइल ही नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर फोटोग्राफर का असिस्टेंट उससे कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम ना इसकी पिक्चर को थोड़ा सा एडिट कर देंगे। फिर जब आखिर फोटोशूट के लिए यहाँ पे वो सी साइड पे आ चुके थे, और बाद में फोटोशूट खत्म होने के बाद ना वापस जाते हुए यहाँ पे बोट में अचानक से खराब हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे कैप्टन ना काफी मेहनत के बाद उस बोट को ना असल में एक आइलैंड के किनारे पर ले आते हैं, जहाँ की छोटा सा विलेज था, और यहाँ पे काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी अब। तो यहाँ पे फिर वो साथ ही में उन दोनों को एक होटल के बारे में बताता है, जहाँ की वो दोनों ना असल में रात में रुक सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि गुआन को ना अंधेरे से शायद डर लगता था, पर वो फिर भी ना सारंग के सामने ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि उसे ना जरा भी डर नहीं लगता किसी भी चीज से। वो यहाँ पे सारंग से आगे चलने लगता है, और कुछ ही दूर पे वहाँ पे एक ना उसे बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तो उसे देख के ना असल में वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, और वो ना असल में बेहोश हो गया था। और जब यहाँ पे फिर बाद में उसे होश आता है तो वो एक घर के ना कमरे में था, और उसने कपड़े भी बदले हुए थे, और वो यहाँ पे ना फिर से उसी औरत को देख के ना फिर से डर गया था। डरते हुए वो यहाँ पे सारंग को आवाज दे रहा था, और उसे ना फिर ढूंढने भी लग जाता है। तो जब यहाँ पे असल में सारंग को ढूंढते हुए वो मिल जाती है, तो वो ना पता नहीं क्यों तो गिर गया था। सारंग फिर उसे यहाँ पे बाहर ले जाती है, और उससे भी यहाँ पे ना अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सारंग ना उस औरत की असल में काम में मदद कर रही थी। तो यहाँ पे असल में ये औरत ना इन दोनों को एक कपल समझ लेती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ना इस बात से इनकार कर रहे थे, और कह रहे थे कि हम तो बस कलीग्स है। यहाँ पे फिर बाद में उस लेडी का हस्बैंड ना यानी कि वो अंकल उन दोनों को शराब भी ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में एक ऐसी वॉर स्टार्ट हो जाती है कि सबसे ज्यादा शराब ना कौन पी सकता है। और यहाँ पे इन दोनों ही इस वजह से काफी ज्यादा ड्रंक हो चुके थे, और वो ना काफी अजीब सी हरकतें कर रहे थे, एक दूसरे को अजीब अजीब से निकनेम दे रहे थे। और फिर बाद में ना असल में ये दोनों फिर सोने के लिए भी चले गए थे। वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सारंग ना उठ चुकी थी, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो यहाँ पे ना फिर अपने सॉक्स उतारने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से यहाँ पे वो ना गुआंग के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पे इस वजह से फिर गुआंग भी उठ चुका था। तो सारंग उससे कह रहे थे कि ये तो मेरा रूम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ गुआंग उसे बता रहा था कि ये मेरा भी रूम है, क्योंकि इस रूम को ना अक्सर में कर्टन से दो इसमें डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे फिर गुआंग ना सारंग के करीब चला जाता है। इस वजह से यहाँ पे सारंग ना काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी, तो वो असल में यहाँ पे तो सिर्फ विंडो ओपन कर रहा था, और फिर ये दोनों ही ना उसी विंडो से मॉर्निंग का अच्छा सा व्यू एंजॉय करते
जाते हैं। फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों ही ना अपने अपने पुराने कपड़े पहन चुके थे और बोट का आने का इंतजार कर रहे थे। तभी यहाँ पे वही आदमी उसके पास आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम्हारी बोट को आने में ना अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, क्यों ना तुम इस बाइक साइकिल को लो और एक विलेज का ना चक्कर लगा लो, यानी कि घूम लो। तो फिर यहाँ पे गुआन ना वो साइकिल लेके सारंग के पास चला गया था और उससे कह रहा था कि चलो हम घूम के आएंगे। सारंग यहाँ पे पहले तो मना करती है, लेकिन वो फिर ना उसकी साइकिल पे बैठ जाती है और फिर ये दोनों ही ना घूम रहे थे। फिर जब यहाँ पे वापस जाने का टाइम हो चुका था तो यहाँ पे वो बूढ़ी औरत ना गुआंग से बहुत ही ज्यादा पैसे मांग रही थी सिर्फ एक दिन के रुकने के लिए। पर यहाँ सारंग तो इस बूढ़ी औरत की चालाकी समझ गई थी और वो उससे कह रहे थे कि इस होटल में रुकने का जितना भी खर्चा हुआ ना एक दिन का, वो सभी का चीजों का ना हिसाब लगा के उसे बता रही थी और कह रही थी कि इतना ज्यादा खर्चा तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे गुआंग भी ना उसकी इन सारी बातों को सुन रहा था और वो शायद ना उससे काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा था। और ऐसे ही फिर वो दोनों घर अपने अपने वापस जा चुके थे। तो हमें यहाँ पे सारंग को ना उसके दोस्तों के साथ दिखाया जाता है और इधर यहाँ पे गुआन अपने डैड से मिल रहा था। तो उसके डैड ना इंटरव्यू बीच में छोड़ के जाने की वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो रहे थे और साथ ही में पूछ रहे थे कि आखिर कब तक तुम अपने मॉम को ढूंढते रहोगे। तो गुआंग कह रहा था कि मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ हुआ क्या था। तो गुआंग के डैड उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें अभी भी अपनी मॉम के बारे में परवाह करनी है तो तुम ना यहाँ से चले जाओ। गुआंग कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं पूरी सच्चाई जान नहीं लेता। वही जब नेक्स्ट सीन में हमें आप ऑफिस में दिखाया जाता है, असल में उसके डैड ना उसकी सिस्टर को लेकर ऑफिस में आ चुके थे और वो यहाँ पे ना सारंग को असल में प्रमोशन दे देते हैं क्योंकि उसने ना असल में इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से संभाला और काफी अच्छे से होस्ट भी किया। वही इधर यहाँ गुआन ना अपने ऑफिस में था और उनका जो फोटोशूट हुआ था ना उनमें से वो तस्वीरें चुन रहा था अपने कैंपिंग के लिए। तो वो यहाँ पे असल में सारंग की तस्वीर को देखने लग जाता है और उसे देखते ही ना गुआंग को हमें पहली बार स्माइल करते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे सांसिक वहाँ आ जाता है और वो यहाँ पे ना उसके आते ही सारंग की तस्वीर वहाँ से हटा देता है। तो यहाँ पे फिर सांसिक उसे बता रहा था कि कैंपेन के लिए ना हमने सभी पिक्चर्स को डिसाइड कर लिया है और साथ ही में वो उसे तस्वीरें भी दिखा रहा था। तो असल में उन तस्वीरों में वो देखता है कि यहाँ पे उसकी खुद की फोटोज ना स्माइल करते हुए थी। तो यहाँ पे ये देख के वो सांसिक से कह रहा था कि उस फोटोग्राफर को ना अभी मेरे सामने लेके आओ। तो उसके जाने के फिर बाद ना यहाँ पे फिर वो ऑफिस में अकेला था और फिर से यहाँ पे ना असल में सारंग की तस्वीर को देखने लग जाता है। तभी यहाँ पे उसकी स्क्रीन के ना अचानक से एक लव टेस्ट का ना एड पॉपअप होता है। तो इस एड में ना असल में कुछ सवाल पूछे जा रहे थे और इसे देने के बाद उसे ये पता चलता है कि आपको असल में किसी पे क्रश है या नहीं। तो यहाँ पे फिर उन सभी सवालों के जवाब में सारंग के बारे में सोच के दे रहा था और फिर आखिर में यहाँ पे वो एड ना असल में गुआंग को आंसर देती है कि उसे ना असल में सारंग पे क्रश हो चुका है और अब शायद ना उसे अपनी फीलिंग सारंग को बतानी चाहिए। और जब यहाँ से वो ऑफिस से बाहर जाता है सारंग से मिलने के लिए और जैसे ही फिर वो उसे देखता है तो वो पता नहीं क्यों तो प्लांट के पीछे छूट गया था, वो शायद उसके सामने नहीं आना चाह रहा था। और यहाँ पे सारंग ना असल में किसी लेडी से मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे गुआंग देखता है कि यहाँ पे असल में माइक्रोन्स रखे हुए थे। तो उसे यहाँ याद आता है कि इंटरव्यू के दिन ना यहाँ पे सारंग इन्हीं माइक्रोन्स को खा रही थी। तो शायद ना उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसे ना बहुत ज्यादा पसंद होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे उसके लिए माइक्रोन्स खरीद लेता है और उसे देने के लिए ना उसके पीछे ऑफिस से बाहर चला गया था। तो ये जैसे ही यहाँ पे वो उसे आवाज देके बुलाने वाला था वो देखता है कि एक लड़का ना सारंग को हक कर रहा था जो कि असल में सारंग का ना बॉयफ्रेंड है और ये बात असल में गुआंग को बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो ये देख के ना शायद यहाँ पे गुआंग थोड़ा तो सैड हो ही गया था और वो ऐसे ही ना फिर वो वहाँ से वापस चला जाता है। और इसी सीन के साथ किंग द लैंड के एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।